दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार अब आप सबों के बीच करेंट अफेयर्स के टॉपिक को लेकर आया हूं। आइए जानते हैं कि करेंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। करेंट का तो कोई सिलेबस है नहीं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण लगता है मुझे उन्हीं को मैं यूट्यूब पर डाल रहा हूँ। आइए देखते हैं। यह हाल ही में भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 दिसंबर को। कब मनाया गया? 8 दिसंबर को। आगे आते हैं। हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेटम चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? तो वो भारत ही जीते हैं। कौन जीते हैं? भारत ही जीते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? वो है बेंगलुरु। कौन है? वो है बेंगलुरु। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज यानी वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स में 2026 में किसे भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान मिला? तो बेंगलुरु को मिला है। इंडेक्स जारी करता है जो उनकी स्वच्छता, उनके शहर के प्रारूप कई मानकों पर निर्भर करती है। उस आधार पर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है। आइए आगे आते हैं। हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? कौन सी रैंक हासिल की है? तो वो है 8वां। कौन है? वो है 8वां। अब आगे आते हैं। हाल में भारत की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा। किसे बनाया जाएगा? अमरावती को। किसे बनाया जाएगा? अमरावती को। आइए मैं पुनः फिर इसी प्रश्न को रिपीट करता हूँ। हाल ही में भारतीय नौसेना का पनडुब्बी दिवस कब मनाया गया है? वो है 8 दिसंबर को। अब आगे आते हैं। हाल ही में पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेटम चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? तो वो भारत जीते हैं। कौन जीते हैं? भारत। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस शहर को सर्वोच्च स्थान मिला है? वो मिला है बेंगलुरु को। यहाँ बेंगलुरु को मिला है। अब आगे आते हैं। हाल ही में विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता WSAC 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो वो कौन सी रैंक हासिल की है? वो किए हैं 8वां। अब हाल ही में किसे भारत की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? ये किसे बनाया जाएगा? अमरावती को। किसे बनाया जाएगा? अमरावती को। तो इन्हीं 4-5 करेंट अफेयर्स को कम समय में प्रदर्शित करके हम ये देखना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी ही करेंट अफेयर्स हो, लेकिन और कम समय में बेहतर जानकारी के लिए हो, तो इससे बेहतर क्या होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग सोर्सेज से करेंट अफेयर्स को पूछ लिए जाते हैं, जो कि परीक्षा हॉल में माइंड सेटअप नहीं होने की वजह से बीट कर जाते हैं। तो इसी प्रकार हम करेंट अफेयर्स के टॉपिक को बीच बीच में लाऊंगा, ताकि आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं भविष्य में होने वाले हैं उनमें कुछ सुविधा तो मिल जाएगी। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन करेंट अफेयर्स का अपना एक अलग ही रूपरेखा है। करेंट का कोई सिलेबस नहीं होती है। करेंट कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही पूछेंगे, पढ़े रहेंगे, आप आसानी से दे पाएंगे। जिसकी जानकारी नहीं होगी वह बीट हो जाते हैं। यही होता है समस्या।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आगे की टॉपिक में मैं पुनः फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करंट को लाऊंगा और आपको प्रदर्शित करूंगा यूट्यूब पर। जय हिंद, जय भारत।